तो आज का मेरा टॉपिक है बायस बेस्ड ऑन मॉडल्स। देखते हैं बायस बेस्ड ऑन मॉडल्स। सबसे पहले हम जान लें कि मॉडल्स की संख्या कितनी है। संख्या 10 है। कैन, वुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट और टू। समझने वाली बात यह है, यहाँ कैन और वुड के बीच में डैश है, मे और माइट के बीच में डैश है, शैल और शुड के बीच में डैश है, विल और वुड के बीच में डैश है, लेकिन मस्ट और टू के बीच में डैश नहीं, ये कॉमा है। इसका मतलब ये हुआ ये चारों जो है पेयर में है, यानी जोड़ा में है। कैन का हिंदी होता है सकना, वुड का हिंदी होगा सका, मे का हिंदी होगा सकना, माइट का हिंदी होगा सका, शैल मतलब गागेगी, शुड मतलब चाहिए, विल मतलब गागेगी, वुड मतलब चाहिए, मस्ट मतलब अवश्य चाहिए और टू मतलब चाहिए। कैन डिनोट्स एबिलिटी whereas may denotes possibility। जहां कैन से योग्यता का बोध होता है, क्षमता का बोध होता है, वही मे से संभावना का बोध होता है। तो हम देखते हैं इन मॉडल से पैसिव कैसे बनाया जाता है। इसकी संख्या 10 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का स्ट्रक्चर पहले लिखते हैं। ऑब्जेक्ट प्लस एम ए प्लस बी प्लस B3 प्लस I प्लस MA का मतलब क्या होता है, पहले हम इसको समझ। MA का मतलब होता है M स्टैंड्स मॉडल, A स्टैंड्स ऑक्सिलियरी। मॉडल ऑक्सिलियरी। MA का मतलब मास्टर ऑफ आर्ट्स भी होता है, लेकिन यहाँ मास्टर ऑफ आर्ट्स नहीं समझना है, यहाँ हमको समझना है मॉडल ऑक्सिलियरी। कैन सकना, वुड सका, मे सकना, माइट सका, शैल गागेगी, शुड चाहिए, विल गागेगी, वुड चाहिए, मस्ट अवश्य चाहिए और टू चाहिए। देखते हैं इस पर पैसिव कैसे बनता है। सबसे पहले हम एग्जांपल लिखते हैं एक्टिव का। सीमा कैन स्पीक इंग्लिश। सीमा कैन स्पीक इंग्लिश का मतलब हुआ कि सीमा अंग्रेजी बोल सकती है, सीमा में क्षमता है अंग्रेजी बोलने की। इसका पैसिव हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट देखते हैं कि क्या है। ऑब्जेक्ट है इसमें इंग्लिश, उसके बाद सब्जेक्ट हो गया सीमा, सीमा सब्जेक्ट हो गया, कैन एमए हो गया यानी मॉडल ऑक्सिलरी, स्पीक पीवी हो गया यानी प्रिंसिपल वर्ब और इंग्लिश सब्जेक्ट हो गया। सबसे पहले क्या करना है कि ऑब्जेक्ट को लाना है सब्जेक्ट के स्थान पर, सब्जेक्ट को ले जाना है ऑब्जेक्ट के स्थान पर, यानी ये इंग्लिश रहेगा सब्जेक्ट सीमा के सामने, और ये सीमा जो सब्जेक्ट है वह ऑब्जेक्ट इंग्लिश के सामने रहेगा। कैसे बनेगा, इंग्लिश सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट हो गया इंग्लिश, उसके बाद क्या करें एम ए
स्ट्रक्चर पर इसको सजा देना है। एमए क्या है, इसमें कैन है, तो कैन लिख देंगे, इसका काम खत्म, इसका भी काम खत्म। अब बी आ गया, यहाँ पर बी लिख देना है, कुछ नहीं करना है, स्ट्रक्चर पर सजा रहा है। उसका V3, किसका V3, पीपी प्रिंसिपल वर्ब का V3, स्पीक का V3 हो जाएगा स्पोकन। का भी काम खत्म हो गया। अब क्या है, बाय, बाय लिखना है। फिर क्या है, एजेंट, एजेंट क्या हो गया, सीमा, बन गया एक्टिव से पैसिव। सीमा कैन स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश कैन बी स्पोकन बाय सीमा। इसी तरह से हम कोई भी एग्जाम्पल ले लेंगे। आई शैल राइट ए लेटर, पैसिव होगा, लेटर विल बी बाय मी। You can do this work can be done by you। उसके बाद will से भी बनेगा। इसमें जितने भी मॉडल्स हैं सबका अगर पैसिव बनाना हो तो इसी पैटर्न में बनेगा। स्ट्रक्चर को याद रखना है, ऑब्जेक्ट प्लस MA प्लस B प्लस V3 प्लस बाय प्लस एजेंट। MA का फुल फॉर्म समझ में आ गया होगा, मॉडल ऑक्सिलरी। मास्टर ऑफ आर्ट्स यहाँ पर नहीं समझना है, मॉडल ऑक्सिलरी समझना है। तो आज के लिए इतना ही।